प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए कुकिंग विद सर सैयद को, और मेरी न्यू और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की नई वीडियो में हम आप सबको खुशामदीद करते हैं। आज की वीडियो में मैं लाई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो बिल्कुल बेसिक है और ये लड़के लड़कियाँ दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो आज मैं बनाऊँगी मसाला, कि हम बेसिक मसाला कैसे बनाते हैं टमाटर प्याज दही का। तो वो मैं बनाऊंगी। इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं, गोश्त डाल सकते हैं, कलेजी डाल सकते हैं, कोफ्ते डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं आप। तो मैं बनाऊंगी बेसिक मसाला, इंशाल्लाह आप लोग को पसंद आएगा। तो देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के, हमें इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ हमें चाहिए सबसे पहले प्याज 4 लिए मैंने, दरमियानी साइज़ की, इसे मोटा मोटा काट लिया है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे टमाटर लिए हैं, मैंने 2 लिए थे बड़े साइज़ के। तो हमें चाहिए टमाटर 2। या हमने लहसुन लिए 7 से 8 जवे, अदरक का 2 इंच का टुकड़ा लेके मोटा मोटा चॉप कर लिया है। हरी मिर्चें लिए हमने 3 से 4। या मैंने मसाले लिए, मसालों में मैंने लिए हल्दी ½ टी स्पून, गरम मसाला ½ टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून भर के लिया है, नमक ½ टेबल स्पून, लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून भर के। मसाले वगैरह स्पाइसी वगैरह आप लोग अपनी मर्ज़ी से डालिएगा, मिर्चें वगैरह। यहाँ देखिए जी, हमने एक पैन लिया है, इसे हम गर्म कर रहे हैं। इसमें हम डालेंगे ऑयल ½ कप। ऑयल हमारा गर्म हो गया, हम इसमें डाल देंगे ये सारी प्याज। हम इसे हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे। ये देखिए प्याज हमारी थोड़ी सी कच्ची पक्की हो गई है। बहुत आसान तरीके से मैं बता रही हूँ। इसमें हम डालेंगे टमाटर, हम ऐसे ही डालेंगे क्योंकि हमें इसका छिलका उतारना है। अगर हम इसे काट के डालेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, तो हमें इसको ऐसे ही करना है। और यहाँ मैंने लहसुन अदरक भी छील लिया, ये भी हम डाल देंगे इसके अंदर। इन सब चीज़ों को अब हम थोड़ा सा और भून लेंगे। इन सब चीज़ों को हम फ्राई कर लेंगे। वर्किंग वूमेन के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग जॉब करते हैं और आप लोग के पास टाइम नहीं है तो आप ऐसे बना के मसाला रख सकते हैं। और आगे बकरीद भी आ रही है तो इसमें आप गोश्त भी डाल सकते हैं, सब्ज़ी वगैरह भी आप इसमें डाल के बना सकते हैं। तो हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे कि हमारे टमाटर का जो छिलका है वो आराम से उतर जाए। लहसुन अदरक हरी मिर्ची जो हमने डाली है वो भी अच्छे से थोड़ा सा लाल हो जाए। तो हम इसे 5 मिनट और पकाएंगे। और टमाटर को घुमा घुमा के हम सब तरफ से कर लेंगे कि छिलका उतरने में आसानी हो जाए। ये देखिए जी टमाटर हमारा हो गया है, हम इसे निकाल लेंगे एक बाउल में। ये देखिए प्याज भी हमारी हो गई है, हम इसे भी निकाल लेंगे। तो हम सारा निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए जी हमने इसमें निकाल लिया, ये ठंडा हो गया है। अब हम इसका छिलका उतार लेंगे, आराम से उतर जाएगा। देखिए अब हम इसे पीस लेंगे। ये सब चीज़ें मैं इसमें डाल दूंगी। ये सब चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ½ गिलास से भी कम डालूंगी मैं पानी। और मैं इसे पीस लूंगी। यहाँ हम ऑयल गरम कर रहे हैं, वही ऑयल है जिसमें हमने अभी प्याज रेड किया और ये हमने पीस लिया है। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर। हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो भी इसमें डालते हैं, इसमें डाल देंगे। अब हम आँच तेज करके इसको भून लेंगे क्योंकि टमाटर हमारा कच्चा ही था, हमने खाली इसकी स्किन उतारी थी। तो हम इसे इतना भूनेंगे कि टमाटर हमारा अच्छा सा भुन जाए। ये देखिए हमने इसको ढक दिया है ताकि ये उछले नहीं, उछल के हमारा सारा चूल्हा ख़राब हो जाता है। तो मैं इसे ढक के पका रही हूँ ताकि तेल जो हमने डाला है इसमें वो ऊपर आ जाए। तो अब हम चेक करते हैं, मैंने 2 मिनट इसको ऐसे रखा है। अब हम चेक करते हैं, आँच मैंने धीमी कर दी दम पे। और अब हम हटा के देखते हैं इसको।
देखिए ऑयल ऊपर आ गया सारा। अभी हमें इसको और पकाना है, तो मैं आँच तेज कर देती हूँ और इसको 2 मिनट और पकाती हूँ। तो मैं अभी इसे छोड़ती हूँ 2 मिनट और। ये देखिए हम इसे खोल के देखते हैं, ये हमारा अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे सारे मसाले, ये जो हमने दिखाए थे। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून भर के लिया मैंने ऊपर तक, नमक 1/2 टेबल स्पून, आप लोग अपनी मर्जी से डालिएगा, और 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून भर के। ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे और इसको फिर भूनेंगे। जितना मसाले को भूनेंगे इतना ही अच्छा होता है, टमाटर हमारा अच्छा सा भुन जाए। जितना टमाटर भुनेगा उतना ही अच्छी आपकी ग्रेवी बनेगी। तो हम आँच तेज करके इसको भून लेंगे। कलेजी भी बना सकते हैं, इसमें सब्जी भी डाल सकते हैं, कोई भी आपको चीज़ बनाना। तो ये बहुत अच्छी ग्रेवी है, इसमें सारा बना के आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। इसका खाना बहुत ही जल्दी बन जाएगा। ये देखिए हमने इसको इतना भुना है कि ऑयल ऊपर आ गया। ये देखें ये ऑयल ऊपर आ गया। और अब हम इसमें डाल देंगे दही। हमने चूल्हे को बिल्कुल धीमा करा हुआ है, चूल्हे को बिल्कुल दम पे रखा है। मैं इसमें डालूंगी दही 1 कप। चूल्हे को हमने बिल्कुल धीमा किया हुआ। अब हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जब ये अच्छा सा मिक्स हो जाएगा फिर हम आँच तेज करके इसको भून लेंगे, वरना हमारा दही फट जाएगा। अगर हमने फ़ौरन ही चूल्हा तेज़ कर दिया और मिक्स करे बगैर तो हमारा दही फट जाता है। हमने मिक्स कर लिया, मैंने तेज़ कर दिया आँच को, और हम इसे भून लेंगे। ये देखिए दही का पानी ड्राई हो गया और ऑयल ऊपर आ गया। ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया। मैं इसको ढक के दम पे रखूँगी 5 मिनट। ये देखिए 5 मिनट के बाद हम इसे खोल के देखते हैं। ये देखिए हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। सारा ऑयल जो हमने डाला था वो ऊपर आ गया। जितना भी ऑयल डाला था हमने सब ऊपर आ गया और मसाला अच्छा सा भुन गया है। तो सारा ऑयल हमारा ऊपर आ गया। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा भुनाई गया। ये देखिए कितना अच्छा सा ज़बरदस्त सा भुन गया है ये मसाला। और ये बेसिक मसाला है, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो बेसिक मसाला ये, इससे आप बहुत सारा बनाएं और छोटे छोटे पोर्शन में छोटी छोटी बॉल में डाल के इसको फ्रीज़र में भी डाल सकते हैं, काफ़ी अर्सा चलेगा ये। इसके अलावा आप इसमें कोफ्ते भी डाल सकते हैं, गोश्त भी डाल सकते हैं, सब्ज़ी भी डाल सकते हैं, कुछ भी जो भी आपका दिल चाह रहा है बनाने के लिए। एक पैकेट निकालें, उसे एक पैकेट निकाल के सुबह चली जाएं और फिर उसको निकाल के गर्म करें और उसके अंदर कुछ भी डाल दें। यानी मटर, आलू मटर भी डाल सकते हैं, सब्ज़ी भी डाल सकते हैं, कोई सी भी। तो ये हमारा रेडी है और इसे बनाइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरा फेसबुक पेज है उसे लाइक कीजिएगा। कुकिंग विद सर सैयद, वहाँ पे बहुत सारी वीडियो अपलोड है, वो भी देखेगा। व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसकी सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, तो वहाँ से आप देख भी सकते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें डाली है इसमें। अच्छा लगे थम्स अप कीजिएगा, कॉमेंट दीजिएगा, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त मसाला बनाएं। और आपको ये वाला कलर चाहिए तो अपनी मिर्चों के अंदर, जो सादी मिर्चें होती हैं उसके अंदर थोड़ा सा कश्मीरी मिर्चें भी डाल के, आधी कश्मीरी मिर्चों का पाउडर आधी रेगुलर मिर्चों का पाउडर डाल के इसको मिक्स करके रख दें, तो उससे सालन का कलर बहुत अच्छा आता है। तो ये छोटी सी टिप थी। मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे अपनी फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो ज़रा सी पसंद आए अपनी फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।